अस्सलामुअलैकुम। नूर डिजिटल क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन पेपर है ये +2 के उर्दू मज़मून का मंथली एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। ये अक्टूबर महीने का पेपर है। इसमें ऑब्जेक्टिव के 30 सवालात हैं। आइए इन सवालात को अच्छे से हल करने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है, अफसाना इब्राहिम सुक्का के अफसाना निगार कौन है? साद हसन मंटू, सलाम बिन रज़ाक, राजेंद्र सिंह बेदी, शफ़ी जावेद। तो इसका सही जवाब है सलाम बिन रज़ाक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 2, मौलाना आज़ाद के वालिद का क्या नाम था? मौलाना खैरुद्दीन, मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना शरफुद्दीन, मौलाना फ़खरुद्दीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना खैरुद्दीन। सवाल नंबर 3, गुबार ख़ातिर का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? तो ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसका ताल्लुक़ किससे है? ख़ुतूत से है। ठीक है, गुबार ख़ातिर में टोटल कितने ख़ुतूत हैं तो भी हमें जानना है। टोटल 24 ख़ुतूत उसमें है। किसने लिखा है गुबार ख़ातिर? तो उसका जवाब क्या? मौलाना आज़ाद ने लिखा है। ठीक है, आगे देखें। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, किस काम से मुतशायर कभी भी नहीं थकता है? तो इसका सही जवाब है जी हुजूरी से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 5, शामिल निसाब नज़्म मुतशायर के नज़्म निगार कौन है? अली सरदार जाफ़री, अकबर इलाहाबादी, अमीक हनफी या फिर ज़फ़र कमाली। तो इसका सही जवाब है ज़फ़र कमाली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 6, अफसाना इब्राहिम सुक्का का मरकज़ी किरदार कौन है? बदरुद्दीन, अमीर अली, अब्दुर्रब, इब्राहिम सुक्का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, इब्राहिम सुक्का। सवाल नंबर 7, यूजोनियो मोंताले किस सदी के शायर हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 20वीं सदी। सवाल नंबर 8, शामिल निसाब नज़्म हम नहीं जानते का तर्जमा किस ज़बान से किया गया है? जापानी, अंग्रेज़ी, अतालवी, फ्रांसीसी। से इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अतालवी। सवाल नंबर 9, खलीलुर रहमान आज़मी कहाँ पैदा हुए थे? आज़मगढ़, अलीगढ़, रामगढ़, लखनऊ। तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि जिस नाम के आखिर में आज़मी लिखा होता है तो आज़मगढ़ के रहने वाले होते हैं। आज़मगढ़ वाले क्या लिखते हैं? आज़मी लिखते हैं। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि आज़मगढ़ में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 10, किताब उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी लिखी हुई है? तो इसका सही जवाब है खलीलुर रहमान आज़मी। बहुत मशहूर किताब है और इस टॉपिक पे इन्होंने पीएचडी भी की है और वो ये पीएचडी ही की थीसिस है जो आगे चल के किताबी शक्ल में शाये हुई है। सवाल नंबर 11, लफ्ज़ तिश्नगी के क्या माना है? आराम, थकान, प्यास, भूख। तो तिश्नगी का माना है भूख नहीं, सॉरी, बल्कि प्यास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 12, क़त्ए तारीख़ गम अरशद किसकी मौत पर लिखी गई? वालिद की मौत पर, वालदा की मौत पर, बेटे की मौत पर या फिर उस्ताद की मौत पर? तो इसका सही जवाब है बेटे की मौत पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक एक सवाल को गौर से देखेंगे और उसको आप नोट कर लेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 13, उर्दू में तारीख़ गोई की रिवायत किस शायरी के तवस्सुस से आई? तो इसका सही जवाब है फ़ारसी शायरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 14, नज़्म आवारा के नज़्म निगार कौन है? असरारुल हक मजाज, जोश मली आबादी, अकबर इलाहाबादी, ज़फ़र कमाली। तो सही जवाब है असरारुल हक मजाज, इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 15, कुरान तीन अफसाने में किस वबा का जिक्र है? तो इसका सही जवाब है प्लेग वबा का जिक्र है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। सवाल नंबर 16, राजेंद्र सिंह बेदी कहाँ पैदा हुए? तो ये कहाँ पैदा हुए? लाहौर में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ज़मीर की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 7, 5। इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी,
ज़मीर की 5 किस्में हैं। सवाल नंबर 18, दर्ज झैल में नून गुन्ना की पहचान कीजिए। अब ये जो सवाल है ना, ये ग्रामर से लिए गए हैं, उर्दू कवायद से। तो उर्दू कवायद को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उर्दू कवायद को आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसमें से आपके फाइनल एग्ज़ाम में जो है 20 नंबर के क्वेश्चन तो ज़रूर बनेंगे। तो इसमें नून गुन्ना की पहचान कीजिए। जान, कान, पलंग, नमक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पलंग। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 19, बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 3 किस्में हैं इसम की। सवाल नंबर 20, दर्ज झैल में लाहिका की निशानदेही कीजिए। लाहिका किसे कहते हैं, इसको थोड़ा समझेंगे। असल हर्फ के असल जो लफ्ज़ है उसके आखिर में कोई लफ्ज़ मिला करके एक ऐसा लफ्ज़ बने जिसका कोई तीसरा माना हो, तो उसको हम लाहिका कह सकते हैं। और यहाँ पे लाहिका की मिसाल है आतिशबाज। आतिश का माना आग है और उसमें बाज लगा दिए तो आग से खेलने वाला ये हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 21, दर्ज झैल में खिताब की पहचान कीजिए। गालिब, पंगी, बुलबुल हिंद, भारत रत्न। तो इसका सही जवाब है भारत रत्न। पंखी वगैरह कुछ भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। सवाल नंबर 22, उर्दू ज़बान में हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी है? कहीं कहीं में 52 भी गिनाया गया है, लेकिन इसका सही जवाब है 51। हुरूफ तहज्जी मुरक्कब भी है, मुफरद भी है, दोनों मिलाकर के 51 होते हैं। और इस हिसाब से जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगर मुफरत पूछा जाए तो आप 15 की टिक लगाएंगे, और अगर मुरक्कब पूछा जाए कि मुरक्कब हुरूफ तहज्जी कितने हैं, तो आप किस पे टिक लगाएंगे? 36 पे। ठीक है। सवाल नंबर 23, दर्ज झैल में मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। पनाह, पसंद, अफवाह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कारोबार मुज़क्कर लफ्ज़ है। किसी काम के करने का असर जिस पर पड़े उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मफूल, जिस पर काम का असर पड़े। ऑप्शन सवाल नंबर 25, कान खड़े होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है होशियार होना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 26, अफसाना इब्राहिम सुक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन है? ठीक है, बदरुद्दीन, अमीर अली, बेदार खान, अब्दुल रब। तो इसमें जैसे टिक लगाया तो उसको सही ना मानिए, कौन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 27, मुतशायर किस तरह की नज़्म है? तो इसका सही जवाब है ज़रीफ़ाना, ऑप्शन नंबर बी। ज़रीफ़ाना किसे कहते हैं? जिसमें हंसी मजाक की बातें की गई हो, तो उसमें वो ज़रीफ़ाना नज़्म हो जाएगी। इसको लिखा किसने मुतशायर? तो ज़फ़र कमाली ने। किसने? ज़फ़र कमाली। अभी इसका ऊपर भी आया था इसका। ठीक है, तो अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 28, यूजेनियो मोंताले को नोबेल इनाम से कब नवाजा गया? तो इसका सही जवाब है 1975 से 75 में इनको नवाजा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 29, दर्ज झैल में किस शायर को तारीख गोई में महारत हासिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अता काकवी। सवाल नंबर 30, जिस इसमें से किसी ख़ास किस्म की आवाज़ निकले उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे का लिखा है, लेकिन आवाज़ मुअन्नस है तो की होगा। ख़ास किस्म की आवाज़ निकले तो उसे क्या कहते हैं? इसमें सौत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये थे आज के 30 सवालात जो हमने हल किए और एक एक ऑप्शन को देखने की कोशिश की। इस वीडियो को अच्छे से देखना है आपको, और एक एक सवाल को, क्वेश्चन को पढ़ना है, पॉज करके आंसर करना है। फिर ये देखना है कि आपका कितना बन पाता है। जितना बन पाएगा उस हिसाब से आप ज़रूर हमें इत्तला कीजिएगा। फिर जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरह की वीडियो आपको चाहिए, इन्फॉर्म कीजिएगा। वीडियो आपके लिए हाजिर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।